जय जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, ज्ञान, धर्म और सौभाग्य के कारक ग्रह देवगुरु बृहस्पति तर्क, बुद्धि और संवाद की राशि मिथुन राशि पर 14 मई की रात 10:32 से गोचर करना प्रारंभ कर देंगे। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी गति कर रहे हैं। अतिचारी गति क्या होती है? अतिचारी गति उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य गति से अत्यधिक गति से गोचर करने लगता है। देवगुरु बृहस्पति इसी कारण से अतिचारी हैं क्योंकि वो एक राशि पर 1 वर्ष तक रहते हैं, पुनः उसी राशि पर आने में उनको 12 वर्ष लग जाते हैं। अब मिथुन राशि पर 12 वर्ष बाद आए हैं, इनको 1 वर्ष यहां पर रहना चाहिए, अर्थात 30 डिग्री की जो दूरी है उसे 1 वर्ष में पूरा करते हैं। कभी कभी 13 महीने भी लग जाते हैं। लेकिन इस गोचर की खासियत है कि अतिचारी हैं और जो 12 महीने लगना चाहिए 12 महीने के बजाय 5 महीने में ही उस 30 डिग्री को पूरी कर लेंगे। 2.5 गुना तेजी से देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं और ये गोचर करना इस तरह देवगुरु बृहस्पति का अति असामान्य बात है और ये बहुत बड़े परिवर्तन, बहुत बड़े बदलाव, बहुत बड़े उलटफेर का संकेत करती है। देवगुरु बृहस्पति कब से कब तक गोचर करेंगे? तो 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि पर ही गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर से लेकर के 5 दिसंबर तक कर्क राशि पर, उच्च राशि पर चले जाएंगे। लेकिन कुछ ही दिनों वहां पर रहने वाले हैं, अर्थात 5 दिसंबर से पुनः वापस होकर के मिथुन राशि पर आ जाएंगे और यहां पर 2 जून 2026 तक विराजमान रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति बड़े आपाधापी में है, तेजी से चल रहे हैं, पीछे आ रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, बहुत कुछ छूटने का खतरा भी है। देवगुरु बृहस्पति ही इस समय अतिचारी गति नहीं कर रहे हैं। इस विशेषता को समझिए कि शनिदेव भी इस समय अतिचारी गति में है और शनिदेव न केवल अतिचारी गति में है बल्कि परिवर्तनकारी राशियों से भी गोचर कर रहे हैं। मिथुन, मेष और वृषभ, इन 7.5 वर्षों में, 8 वर्षों में इसी तरह की गति देवगुरु बृहस्पति नहीं परिवर्तनकारी राशियों पर ही गति करेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव ये दोनों 2025 से लेकर 2033 तक इसी तरह गति करेंगे। खासकर देवगुरु बृहस्पति 2025 से 2033 तक अतिचारी रहने वाले हैं। तो शनि और गुरु का अतिचारी होना अति असाधारण बात है, अति असामान्य बात है। और ये आप समझ लीजिए कि शास्त्रों में कहा गया है कि जब देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों अतिचारी गति में होते हैं तो युग परिवर्तनकारी घटनाएं घटती हैं। युग परिवर्तन का प्रारंभ हो जाता है, शिव की समाधि खुल जाती है, शिव की समाधि भंग हो जाती है और शिव समाधान के लिए निकल पड़ते हैं, असुरों का संहार करते हैं, तांडव करते हैं भगवान शिव और एक नई सृष्टि रच देते हैं। सृष्टि में जो भी नकारात्मकता है उसको समाप्त करते हैं। ये समय वही चलने वाला है। ये समय बहुत विपरीत है, इस पे बहुत संभल कर रहने की, बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। और जो मैं उपाय बताऊंगा इस वीडियो में, उस उपाय को आपको करने की आवश्यकता होगी। वो उपाय शास्त्र सम्मत है। पहली बात, शास्त्र उसके पीछे खड़ा है, शास्त्र का बल है, संतों का बल है, साधुओं का बल है। कपूर जलाना, इलायची जलाना और लौंग जलाने वाला उपाय न मैं बताता हूं, न मेरा उसमें विश्वास है, न शास्त्रों में कहीं वो लिखा हुआ है। वीडियो में अब कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनके 5म स्थान पर हो रहा है। 5म स्थान पर गोचर जब होता है तो आप समझ लीजिए, भृगुनंदी नाड़ी का एक सूत्र आपको बताता हूं। महर्षि भृगु कहते हैं कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर, पहले तो महर्षि भृगु का ये मत है कि देवगुरु बृहस्पति ही संतान और विवाह के कारक है। तो संतान और विवाह के कारक देवगुरु बृहस्पति जब जब राशि पर से या संतान या विवाह के भाव से गुजरते हैं तो विवाह और संतान देते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि संतान के भाव से देवगुरु बृहस्पति का गोचर हो रहा है। तो कुंभ राशि के जातकों को, ऐसे जातक जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखते थे, उस दिशा में प्रयासरत हैं, तो उनको संतान का लाभ होने जा रहा है। संतान बिल्कुल प्राप्त होती हुई दिख रही है। चूंकि राशि पर भी दृष्टि पड़ी तो विवाह की भी होने की संभावना ऐसे कुंभ राशि के जातकों को होगी जो विवाह के इच्छुक हैं और विवाह के योग्य हैं। देवगुरु बृहस्पति इसमें वायु तत्वीय राशि मिथुन राशि पे गोचर करेंगे, जो संवाद की राशि है, संचार की राशि है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के घर में स्वयं ज्ञान होकर के विराज रहे हैं। शिक्षा का घर है ये, और ये एबिलिटी का घर है। आपके ग्रेस
जो नॉलेज के ग्रेस्पिंग का घर है, वो ग्रेस्पिंग पावर दिखाता है, पूर्व पुण्यों का घर है ये। देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आकर के इस भाव का ग्रोथ करेंगे, इस भाव का विस्तार करेंगे, अर्थात शिक्षा में वृद्धि करेंगे, नॉलेज में वृद्धि करेंगे, और न नॉलेज में केवल वृद्धि करेंगे बल्कि उसका विस्तार भी करेंगे। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के बारे में कहा जाता है, देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं। ऐसा केवल ना समझने के कारण कहा जाता है। क्या? देवगुरु बृहस्पति जिस भाव, गुरु का मतलब होता है भारी होना, और इस अपने सौर मंडल में पृथ्वी सबसे भारी ग्रह बताया जाता है। अब देवगुरु बृहस्पति जिस भाव पर बैठते हैं उस भाव पर दबाव बनाते हैं, अर्थात उस भाव की जिम्मेदारियों को बढ़ाते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित जिम्मेदारियों को जो जातक उठा लेता है, देवगुरु बृहस्पति उससे प्रसन्न होकर उस पर वरदान की वर्षा कर देते हैं। पंचम भाव शिक्षा का है, शिक्षा से संबंधित जिम्मेदारियां उठाइए। आप विद्यार्थी हैं तो भी, नहीं है तो भी अपनी योग्यता को बढ़ाइए, अपनी शिक्षा को बढ़ाइए, अपनी लर्निंग को बढ़ाइए। साथ ही साथ संतान का भाव, संतान की शिक्षा का भी भाव, संतान की शिक्षा पर आप ध्यान केंद्रित करिए। देवगुरु बृहस्पति वहां पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, अलर्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर शिक्षा के, बच्चों की शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए, उनका केयर करिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का उत्तम प्रबंध करिए। तो ये देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत फायदेमंद हो जाएंगे। मैंने बताया संतान प्राप्ति की संभावना बनेगी। यहां से देवगुरु बृहस्पति आपके अचानक लाभ की भी संभावना को, जो इन्वेस्टमेंट में लाभ की संभावना को भी बढ़ाएंगे, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे। आप अपने धन का सही जगह पे सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे तो वहां से लाभ की भी स्थिति बनती हुई दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति यहां पर बैठते हुए, देवगुरु बृहस्पति आपके नवम भाव को देखेंगे। अब गुरु का नवम भाव पे दृष्टि, चूंकि नवम भाव के कारक भी स्वयं होते हैं। नवम भाव के कारक, नवम भाव क्या देखा जाता है? भाग्य, धर्म, पिता, ये सब देखा जाता है यहाँ पर। तो वहां पर बैठ के धर्म की वृद्धि करेंगे। तो कुंभ राशि के जातक को यह है कि नवम भाव पे केयर करना है, नवम भाव का की तरफ ध्यान रखना है। तो मंदिर जाने का एक नियम बनाइए, धर्म की वृद्धि करिए, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िए, जिससे आपका भाग्य जागृत हो जाएगा। भाग्य और मंदिर दोनों का एक ही भाव है कुंडली में, तो उनसे जैसे जुड़ेंगे आपका भाग्य बढ़ेगा। धर्म से जितने जुड़ेंगे उतने आपका भाग्य बढ़ेगा। कहा भी गया है, धर्मो रक्षते रक्षता, धर्म से कोई जो रक्षा करता है, धर्म भी उसकी रक्षा करता है। पिता से संबंध बहुत मधुर होंगे। पिता के स्वास्थ्य में कोई समस्या चल रही है तो देवगुरु बृहस्पति उसका भी शमन करेंगे। लंबी दूरी की यात्राएं हो सकती हैं, तीर्थ यात्राओं का भी कार्यक्रम इस बीच बनने वाला है। बाहर जाने के बार बार अवसर आपको आते रहेंगे, उसको तीर्थ यात्राओं में तब्दील करेंगे, अच्छे लाभ होंगे। देव यहाँ पर गुरु की दृष्टि आपके लाभ स्थान पर पड़ती हुई दिख रही है। लाभ कराएंगे, इनकम के का भाव है ये, तो इनकम की वृद्धि, ये भाव इनकम का भी है, तो इनकम की भी वृद्धि कराएंगे। और वृद्धि कराने का मतलब जो इनकम चल रहा है उसमें वृद्धि करा दें, या फिर इनकम के अलग सोर्स जनरेट करा सकते हैं, क्योंकि विस्तार दे रहे हैं तो अलग से सोर्स भी जनरेट होता हुआ दिख रहा है। अब देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर मनोकामना की पूर्ति का स्थान यही है। जो डिजायर है वो फुलफिल कहाँ से होगी, पूरी कहाँ से होगी, वो एकादश स्थान पर। तो देवगुरु बृहस्पति की पवित्र दृष्टि इस भाव पर पड़ेगी। अपनी ही मूल त्रिकोण राशि को देखेंगे, धनुराशि को, उनका स्वयं का घर है, यहाँ के प्रोजेक्ट लीडर भी हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी हैं, और यहां पे काम करने के लिए इंटरेस्टेड भी हैं। दृष्टि उनकी पड़ रही है, तो तीनों चीजें इकट्ठा हो रही है। फलतः आपका इनकम का जो स्रोत है बढ़ेगा, लाभ बढ़ने वाले हैं, मनोकामनाएं पूरी होने वाली हैं। जो भी मनोकामनाएं, चाहे संतान से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, कैरियर से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, सबको बढ़ाने वाले इस समय दिख रहे हैं। और इनकी जो नौवीं दृष्टि है, जो भाग्यकारी दृष्टि आपके राशि पर पड़ रही है, आपका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली होने वाला है। आप अच्छे व्यक्ति के रूप में आप जाने जाएंगे समाज में, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ने वाली है, आपकी विवेक बुद्धि का विस्तार होने वाला है, आपके निर्णय लेने की क्षमता बढ़ने वाली है, क्योंकि राशि पर देखेंगे हेल्थ आपको आपकी बेहतर करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति। कुल मिलाकर देवगुरु बृहस्पति का ये सर्वांग पूर्ण विश्लेषण में एक ही बात निकल के आ रही है कि कुंभ राशि के जातकों को देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर का सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होने जा रहा है। और इस सर्वोत्तम लाभ और अधिक आपका बढ़ जाएगा जब आप इन भावों की कदर करेंगे, उस पर ध्यान, अटेंशन, अपना ध्यान देंगे, उसकी जिम्मेदारी को उठाएंगे। भाव से संबंधित देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको जबरदस्त लाभ यहां पर देते हुए दिखेंगे। क्या वैसे उपाय किए जाएं कि जिससे न केवल हम अपनी ही सुरक्षा अपनी कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, और समाज और राष्ट्र हमारा सबल हो। इस परिवर्तनकारी परिस्थिति में परिवर्तन का कोई दुष्परिणाम हमको न भोगना पड़े, उसके लिए केवल एक उपाय बताऊंगा,
और इसके पीछे शास्त्र और संत सबका बल है, और वो है देवगुरु बृहस्पति का सर्वोत्तम उपाय। अब पहले सूक्ष्मता से समझिए उपाय निकल कहां से रहा है। देवगुरु बृहस्पति कहां गोचर कर रहे हैं? मिथुन राशि पे। मिथुन राशि के स्वामी कौन है? बुध हैं। बुध के प्रत्यधि देवता कौन है? भगवान विष्णु है। स्वयं गुरु के प्रत्यधि देवता कौन है? भगवान विष्णु, क्योंकि विष्णु ही गुरु के रूप में जन्म लेते हैं। साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः कहा गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु कहा गया है, तो गुरु ही विष्णु है। तो विष्णु की ही उपासना इस समय सर्वोत्तम है, गुरु की उपासना सर्वोत्तम है। यदि आप गुरु दीक्षित हैं तो अपने गुरु मंत्र का जप करें, जो गुरु, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भगवान विष्णु का की उपासना का सर्वोत्तम मार्ग है, और ये राजमार्ग कहा गया शास्त्रों ने। और महाभारत के अनुशासन पर्व में इसकी बड़ी विशिष्टता बताई गई है विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ की। 2 बार कम से कम पाठ करें। सौराष्ट्र के संत पूज्यपाद डोंगरे जी कहा करते थे कि अगर 3 बार रोज पाठ किया जाए तो ये सर्वोत्तम पाठ की कैटेगरी में आएगा और सर्वोत्तम लाभ प्राप्त होगा, भाग्य को बदलने वाला पाठ होगा। और साथ में अगर इसके साथ श्रीमद् भागवत महापुराण का गजेंद्र मोक्ष भी जोड़ दिया जाए, गजेंद्र मोक्ष का पाठ भी जोड़ दिया जाए, तो दोनों एक दूसरे को मिल करके सर्वोत्तम लाभ की स्थिति पैदा करते हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेव मंत्र का भी जप आप कर सकते हैं। 5 मुखी, 10 मुखी, 11 मुखी रुद्राक्ष को भी धारण कर सकते हैं। भगवान महाविष्णु आपका सब प्रकार से मंगल करें। ऐसी मंगल कामना के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो, तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए। कमेंट में जाकर के जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता की खूब खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।